जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, यह 7 संकेत दिखें तो आप समझ जाना कि आपको नजर लग चुकी है। वो नजर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। नजर में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी चट्टान को भी चटका सकती है, तोड़ सकती है, बड़े से बड़े मकान में भी दरार ला सकती है। आपने देखा होगा, आपके जीवन में यह घटना जरूर घटित होगी कि किसी बड़े मकान का निर्माण हुआ और वह निर्माण इतना ज्यादा सुंदर हुआ कि मकान देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जो विरोधी जलन करने वाले लोग होते हैं उनकी नजर इतनी गंदी होती है, इतनी ईर्ष्यालु नजर होती है, या यूं कहें हाय उनको बहुत ज्यादा हो जाती है, और वह अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से आपके मकान को यदि देख दें तो उसमें भी दरार आ जाती है, बड़े से बड़े मकान को भी नजर हिला सकती है। इस प्रकार बंधुओं, बड़े से बड़े व्यापार को भी नजर ध्वस्त कर सकती है। ऐसी लोगों की नजर होती है। इस बात को आप लोग बिल्कुल हल्के में न लें। नजर बहुत बुरी चीज है। यदि आप लोगों को यह 7 संकेत दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि आपको नजर लग चुकी है। नजर को आप यहीं से ही समझ सकते हैं। लोग कितनी भी बड़ी गाड़ी खरीदें, जब वह गाड़ी खरीद कर लाते हैं तो उसमें किसी देवी देवता की मूर्ति लगवा देते हैं, जैसे कि भैरव बाबा का कुत्ता लगा देते हैं। कोई कुत्ता खरीद कर भैरव बाबा के नाम से उसमें लगा देता है, या फिर काली चोटी अपनी गाड़ी में लगवा देता है। किसी भी प्रकार से वह कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करा लेते हैं जिससे कि उनकी गाड़ी को नजर न लगे। यही हाल बड़े बड़े मकानों का भी होता है और बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी होता है, जहां नजर के बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसे में आप लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन से वह संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में भी किसी की नजर काम कर रही है। अब नजर दोष की एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि एक बार नजर आपको किसी की लग गई, आपके मकान को, आपके परिवार को, या फिर आपके उद्योग धंधों को यदि एक बार नजर लग गई तो वह जीवन भर नहीं हटती है, तब कि आप उस नजर के निवारण के लिए कोई उपाय न कर दें। नजर दोष की सबसे बड़ी समस्या यही है। देखा तो ऐसा भी गया है, जिस इंसान को नजर लग जाती है उस इंसान की बुद्धि पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है। जहाँ कभी वह एक तर्कशील विचारशील व्यक्ति हुआ करता था, अब धीरे धीरे नजर लगने के कारण वह बुद्धि और विवेक से शून्य होता चला जा रहा है और वह गलत रास्ते पर चल निकलता है और ऐसी ऐसी बुरी आदतों में सम्मिलित हो जाता है। फिर होता क्या है कि उसके जीवन में सिवाय बदनामी और सिवाय बर्बादी के उसके जीवन में और कुछ बाकी नहीं रह जाता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको कुछ और भी बातें बताएंगे, जैसे कि आप पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको दीपक कैसे जलाना है जिससे कि आपके सारे संकट समाप्त हो जाए और देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपकी पूजा सफल हो जाए। जी हाँ बंधुओं, अग्नि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। हमारी पूजा पाठ में अग्नि को पहले ही लोग प्रज्वलित कर देते हैं। कोई भी हवन होगा तो उसमें अग्नि पहले प्रज्वलित की जाएगी। इसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना अनिवार्य होता है। बिना अग्नि प्रज्वलित किए पूजा पाठ संभव ही नहीं है। जिस प्रकार देवी देवताओं को यदि आप भोग लगा रहे हैं तो बिना अग्नि के वह भोग देवी देवता नहीं लेते हैं। उसके लिए भी आपको कपूर को प्रज्वलित करके कपूर की अग्नि में भोग देना होता है, तभी देवी देवता आपके द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अग्नि के बिना बंधुओं आपकी हर एक पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हम दीपक के रूप में जो शुद्ध अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसका भी कोई न कोई धार्मिक कारण होता है और कोई न कोई विधि विधान अवश्य होता है। नहीं कि कुछ भी उठाया और कैसे भी कहीं भी दीपक जला दिया। यदि आपने दीपक का विचार नहीं किया, गलत तरीके से दीपक जलाया है तो आपके जीवन में जहाँ सकारात्मक ऊर्जा आनी थी वही नकारात्मक ऊर्जाएं आनी शुरू हो जाएंगी। देवी देवताओं की कृपा की बजाय आपके घर में भूतों का बसेरा हो जाएगा। आपका जीवन नर्क बन जाएगा और आपके द्वारा की गई पूजा, दिया गया भोग कोई और ही खा रहा होगा। जी हाँ बंधुओं, ऐसे में यह जानकारी भी आपको होना अति आवश्यक है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, लेकिन आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको वह 7 संकेत भी बताएंगे जो नजर लगने के सबूत हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम
आपको एक ऐसी गुप्त विद्या के बारे में भी बताएंगे जिस विद्या के बारे में अब तक आप लोगों को पता नहीं है। जी हाँ बंधुओं, आपने अक्सर यह सुना होगा कि हर एक इंसान के मुख पर, जिह्वा पर दिन में एक बार सरस्वती का वास जरूर होता है। आपने अपने बचपन से ही यह बात सुनी होगी। आपके बड़े बुजुर्ग यह बात जरूर आपको बताते हैं और बताते आ रहे हैं कि अरे सोच समझकर बोलो, एक बार जबान पर सरस्वती जरूर बैठती है। जी हाँ बंधुओं, जब सरस्वती एक बार जबान पर बैठती हैं तो वह जो कुछ कहता है वह सत्य हो जाता है। चाहे वह बात अच्छी हो, बुरी हो, अर्थ हो, अनर्थ हो, वह सत्य हो जाती है। तो क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे हम जानबूझकर सरस्वती को अपनी जबान पर बैठा सकें? तो यदि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है बंधुओं। आप बोलेंगे कि हमारा यह कार्य बन जाए और आप एक धनाढ्य व्यक्ति बन जाएं और आपका धंधा बड़ा हो जाएगा, करोड़पति हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात है यह बंधुओं, एक ऐसी गुप्त विद्या जिससे आज तक आप लोग अनजान थे। आज हम आपको उस विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। बंधुओं यकीन मानिए कि इस विद्या का लाभ स्वयं हमने भी अपने जीवन में महसूस किया है। ऐसी समस्याओं का सामना हमने अपने जीवन में किया है, लेकिन जिन समस्याओं को मात्र हमने बोला था वह हमारे जीवन में उपस्थित हो गयी। समस्याओं का निवारण हो पाना लगभग असंभव था, लेकिन इस विद्या के द्वारा वह समस्या हमारी समाप्त हो गयी। समस्याएं समाप्त हो गयी केवल बोलने मात्र से। जी हाँ बंधुओं, बहुत बड़ा गुप्त ज्ञान है। हमारे शास्त्रों में इस बात का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन हर जगह लोग इन सब बातों की चर्चा नहीं करते हैं। शायद लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है और इनका लाभ लोग नहीं ले पाते हैं। वीडियो बहुत ही खास है बंधुओं, ज्ञान इसमें भर भर के हम आपको देंगे, तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जिन लोगों को ज्ञान की तलाश है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और जिन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं होता, जिन लोगों को केवल टाइम पास चाहिए, ऐसे लोग हमारी वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो कर्म की शक्ति को पहचानते हैं, जिनके अंदर ज्ञान की भूख है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही बनाया गया है। जीवन उसी का बदलता है जो कुछ करना चाहता है। ज्ञान ले लेने से, सुन लेने से परिवर्तन नहीं आ जाता है। इन बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। कहने का मतलब यह है बंधुओं, विद्या चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन वह पुस्तक में ही रखी है, तो आपने उसको पढ़ा नहीं है तो वह कभी भी आपके जीवन में संचरण नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार धन चाहे जितना भी आपके पास हो, यदि वह आपके हाथ में नहीं है तो वह उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। कहीं पर आपने दे रखा है तो वह आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि बंधुओं जब समय आएगा तब आपके काम न तो धन आएगा और ना ही ज्ञान आएगा। इस प्रकार बंधुओं, जब आप ज्ञान को हासिल कर लेते हैं और आप कर्म नहीं करते हैं, तब भी आप लोगों के लिए वह ज्ञान बेकार है। वह ज्ञान पुस्तक में बंद विद्या के समान है तो पर उसका कोई महत्व नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह 7 संकेत से आपको पता लगेगा कि नजर आपको लग चुकी है। आपके काम को, आपके उद्योग धंधों को, आपके घर को नजर लग चुकी है। नजर निवारण कैसे करना है तभी हम आपको पक्का इंतजाम बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ आपसे एक निवेदन है कि जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, एक बार नहीं 3 बार लिखें। कमेंट में जय बजरंगबली रक्षा करो 3 बार लिखकर जरूर भेज दें। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंधुओं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है और हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह 7 संकेत। वो शुरुआत करते हैं व्यापार स्थल से। व्यापार जहाँ से पैसा उत्पन्न होता है वह हर एक इंसान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि जीवन में धन नहीं है तो जीवन जीवन के समान नहीं रहता है, वो सिर्फ एक नर्क की भट्टी के समान जीवन दहकता रहता है और इंसान अपने पूरे परिवार के साथ उस भट्टी में जलता रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार की। व्यापार को नजर लग जाए तो क्या होता है कि चलते हैं आपने कोई नया व्यापार शुरू किया है या फिर आप अपने किसी पुराने व्यापार को भी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, जिसकी आमदनी मानकर चलते हैं 2000 रुपए थी। दिन आपका गल्ला 2000 रुपए का जाता था, आपका मुनाफा 2000 रुपए का होता था, लेकिन अब नजर लगने के कारण
उसकी आमदनी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ये ग्राहक आपकी दुकान पर आने से कतराने लगे। ये जहां आपके पास 20 ग्राहक आते थे, अब वहीं आपके पास ग्राहक 10 हुए, फिर धीरे धीरे 5। आपकी आमदनी भी इसी प्रकार 2000 से 1500 रुपए हुई। धीरे धीरे आपकी आमदनी कम होती चली गई क्योंकि ग्राहक कम हो गए। दोस्त का यह सबसे बड़ा लक्षण है कि व्यक्ति की आमदनी गिरती ही चली जाती है। ऐसे में हो यह रहा है कि आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यापार को ऊपर उठाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नीचे ही गिरते चले जा रहे हैं। ये व्यापार में किसी भी प्रकार की बरकत नहीं हो पा रही है। दूसरा यह है कि व्यापार के माध्यम से जो धन आपके पास आ रहा है, वह पैसा भी आपको फलित नहीं हो रहा है। उस पैसे का भी आप लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गलत जगह पर खर्च हो जाता है, बीमारी आदि में चला जाता है, ऐसी जगह पर चला जाता है जहां जाना नहीं चाहिए। इस स्थिति में आपको सावधान हो जाना है। आप समझ जाना कि आपके व्यापार को नजर लग चुकी है। नजर कैसे लगती है? कोई इंसान आपकी दुकान पर आया, आपने अपने व्यापार के बारे में उससे तारीफें की। वह इंसान आपकी दुकान को अच्छे से देखता है, नजर भर के देखता है और वह आपके व्यापार को देखकर सोचता है कितना अच्छा व्यापार है, कितना पैसा कमाता है, तो समझो वहीं पर आपके व्यवसाय को नजर लग जाती है। यह बिजनेस मेरा होता, भगवान ने इसको इतना अच्छा बिजनेस क्यों दे दिया। बस बंधुओं, यहीं पर उसके मुंह पर बैठ गई सरस्वती और आपको लग गई नजर। वह जो सोच रहा है उसमें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो नजर दोष का कारण बन रही है। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आपके 2 ग्रहों को प्रभावित करेगी, पहला मंगल और दूसरा राहु। यह दोनों ग्रह आपके एक्टिव हो जाएंगे और आपको नकारात्मक फल देने लगेंगे। यहाँ बंधुओं, जब राहु और मंगल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जाएं प्रदूषित हो जाती हैं, नकारात्मक हो जाती हैं, तो इसे नजर दोष लगना कहते हैं। ये धंधे को नजर लग गई है, अब आपका धंधा पनपेगा नहीं, आप कितना भी प्रयास कर लें। अब आपका धंधा डूबेगा और आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ऐसे में बेहतर यह होगा कि आप कोई उपाय करें। ऐसे में जो नजर आपको लगी है उसको हटाना है और नजर से रक्षा भी करनी है कि दोबारा आपको किसी की नजर ना लगे। अब आपको नजर लग चुकी है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक कार्य करना है। आपको अपनी दुकान या व्यवसाय के मुख्य द्वार पर दाहिने और बाएं साइड एक एक मुट्ठी अनाज डालना है और उस अनाज के ऊपर एक एक घी का दीपक रख देना है और उन दीपकों के अंदर आपको भीमसेनी कपूर डाल देना है। क्रिया आपको लगातार 7 दिनों तक करनी है। के समय आप थोड़ा सा अनाज रखिए, उस अनाज के ऊपर दीपक रखिए और उस दीपक में भीमसेनी कपूर को डालना है। यह नियमित रूप से आपको करना है। इसमें आपको दीपक की बाती का भी पूर्ण ध्यान रखना है। दीपक की जो बाती है आपकी, वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपको काले रंग के कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी बांधनी है। आपको इस फिटकरी को काले कपड़े में रखना है, उसकी एक काली पोटली तैयार करनी है और आपको अपनी दुकान के एक कोने में रख देनी है। किसी भी कोने में आप इसे रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पोटली पर किसी की नजर ना पड़े। 7 दिनों तक यह पोटली आपकी दुकान में रखी रहेगी। साथ बंधुओं, जब आप अपनी दुकान बंद करके जाएं तो उस समय आपको अपनी दुकान में छिड़काव भी करना है। ठीक है, साथ साथ बंधुओं, आप अपनी दुकान में एक कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा लोहबान डालें और थोड़ा सा कपूर डालें, उसको जलाकर उसका धुआं जरूर कर दें। इतना धुआं कर दें, उसके बाद जब वह शांत हो जाए तो आपकी दुकान में धुआं भरा रहना चाहिए। आप अपनी दुकान को बंद करके अपने घर चले जाएं। यदि आप यह सब उपाय करेंगे तो आपके व्यवसाय को किसी की नजर लग ही नहीं सकती है। लगी होगी तो भाग जाएगी, आगे किसी की नजर लगेगी नहीं। आपका धंधा फिर से रूटीन पर आ जाएगा, वही इनकम आपको फिर से प्राप्त होने लगेगी। बात करते हैं, यदि किसी इंसान को नजर लग गई है, यदि आपको नजर लग गई है तो उसके क्या संकेत होंगे? जब किसी व्यक्ति को नजर लगती है तो उसका मन अपने आप ही खराब रहने लगता है। चाहे उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो या ना हो, लेकिन उसका मन खराब रहने लगेगा। वह थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रहने लगेगा। जरा जरा सी बात पर आपको गुस्सा होगा, चिढ़ होगी, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होगी। हर समय अपने आप को बीमार सा महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तबीयत खराब है। बंधुओं, आपके शरीर पर हरारत, थोड़ी सी गर्मी हमेशा बनी रहेगी। आपको लगता रहेगा कि आपको बुखार है। इस स्थिति में आपको पेट से जुड़े रोग भी
लगातार परेशान करते रहेंगे। शरीर में दर्द, बुखार, तनाव, अनिद्रा जैसे रोग आपको परेशान करने लगेंगे। ऐसे में जब इसका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, इसका उपाय नहीं किया गया, तो इसका प्रकोप बढ़ने लगेगा, तो आप धीरे धीरे व्यसन की ओर बढ़ने लगेंगे, यानी कि आप गलत मार्ग पर चल पड़ेंगे। जुआ, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन करने लगेंगे। पहले आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते थे, तो अब आपका झुकाव नशे की तरफ होने लगेगा। आपका बैठना उठना गलत लोगों के साथ हो जाएगा और नकारात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। आपके काम धंधे, व्यापार से, घर परिवार से आपकी रुचि कम होने लगेगी। हाँ बंधुओं, यदि इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको नजर लग चुकी है। आपके परिवार में किसी इंसान के साथ यह सब घटित हो रहा है तो उसको नजर लग चुकी है। अब ऐसे में आपको क्या करना होगा? ऐसे में आपको दो काम करने होंगे बंधुओं। कार्य यह है कि आपको अपने मस्तक पर तिलक लगाना शुरू करना होगा और यह तिलक आपको रोली से लगाना है। जी हाँ, हल्दी मिश्रित आप रोली मार्केट से जाकर ले लें, आप रोली से तिलक लगाएं। और दूसरा कार्य आपको यह करना होगा कि आप अपनी जेब में एक लाल रंग का रूमाल रखना शुरू कर दें। आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। यदि हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करना शुरू कर दें। इससे नजर लगी हुई होगी तो वह दूर हो जाएगी और आगे भी आपको नजर परेशान नहीं करेगी। आपको बताते हैं नजर से मुक्ति पाने का उपाय, ऐसा उपाय जो एक बार में ही काम कर जाए और आपकी नजर दूर हो जाए। ऐसा उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। रंग के कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी और आपको थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपने उस नमक और फिटकरी की जो पोटली तैयार की है, उसको पोटली को काले रंग के धागे से अच्छे से बांध ले, उसमें 7 गांठें लगा दें। फिर जिस इंसान को नजर लगी है उस इंसान का मुख पश्चिम दिशा की ओर करवाकर उसको बैठा दे। इस पोटली को उसके ऊपर से 7 बार उतार कर इसको आप किसी चौराहे पर जाकर फेंक दें। ऐसी जगह जाकर फेंके जहां चौराहा या तिराहा जरूर होना चाहिए। आप इस पोटली को ऐसे जगह पर फेंक दें, इससे आपके ऊपर से पूर्णतः नजर दोष समाप्त हो जाएगा। इस पोटली को आपको उल्टे चक्र में घुमानी है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसको 7 बार उतारना है। इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। उपाय और भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जिस इंसान को नजर लगी है उस इंसान के नहाने के पानी में प्रतिदिन सेंधा नमक डालकर उसको स्नान आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं दीपक के बारे में। जी हाँ बंधुओं, हिंदू धर्म में दीपक 3-4 प्रकार से जलाए जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, हर एक दीपक का अपना एक अलग महत्व होता है, जैसे कि मिट्टी का दीपक, धातु का दीपक और आटे का दीपक। धातु में भी 2 तरह के दीपक होते हैं, जैसे कि पीतल और तांबा। कई लोग तो स्टील के दीपक का भी इस्तेमाल करते हैं जो लोहे का है। स्टील का दीपक का इस्तेमाल सिर्फ शनिदेव की पूजा में करना चाहिए। मेरी सलाह माने तो स्टील के दीपक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में है तो इसको तुरंत हटा दें। अब इसी प्रकार बंधुओं, जो तांबे का दीपक होता है वह सिर्फ सूर्य को समर्पित होता है। तांबे का सूर्य या मंगल के लिए आप इस दीपक को जला सकते हैं, वरना और किसी देवी देवता के लिए आप तांबे के दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि हर एक दीपक को जलाने की विधि क्या है, क्यों दीपक को जलाया जाता है। तो आटे का दीपक हम तब जलाते हैं जब हम किसी विशेष मनोकामना या फिर किसी देवी देवता का अनुष्ठान करते हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए देवी देवता से कोई मन्नत आपको चाहिए, वह आपकी मन्नत पूरी हो, तब आप आटे का दीपक बनाएं। आटे के दीपक का इस्तेमाल करें। जब हम किसी संकल्प को लेकर पूजा करते हैं तो उस समय पर हम आटे के दीपक का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारी कोई मनोकामना नहीं है, हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। केवल हम चाहते हैं कि देवी देवता हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न हो और वह हमें आशीर्वाद दे, जीवन में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, इसलिए हम मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, जैसा कि आपने देखा है बंधुओं, दीपावली के दिन कोरे मिट्टी के दीपक जो कि बिल्कुल भी धुले नहीं जाते हैं, कोरे 7 दीपक निकाल दिए जाते हैं। हमारी दादी नानी बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, 7 दीपक ऐसे निकाल देती जिनको पानी बिल्कुल नहीं लगाती हैं, बिल्कुल कोरे निकाल देती हैं और बाकी दियों को एक पानी में डुबो देती हैं, जिससे कि वह तेल बहुत ज्यादा न सूखे, वह सीज जाएं। समृद्धि के लिए मिट्टी का दीपक जलाते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, उस नियमित रूप से की गई पूजा पाठ में धातु के दीपक का इस्तेमाल करते हैं। धातु के भी दीपक 2 प्रकार के होते हैं, पीतल का दीपक और तांबे का दीपक, जिसमें पीतल का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। कारण यह है कि तांबे का संबंध सूर्य से होता है और पीतल का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी है। जब हम तांबे का दीपक
दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु को पीड़ा उत्पन्न होती है। जब देवी देवताओं को पीड़ा उत्पन्न होती है तो वह आपके घर को छोड़कर जाने लगते हैं। साथ ही साथ आपके घर से सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं। तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आप तांबे का दीपक बिल्कुल न जलाएं। ठीक इसके विपरीत यदि आप पीतल का दीपक जलाते हैं तो यह पीतल का दीपक सभी देवी देवताओं को समर्पित होता है। सभी देवी देवताओं की पूजा में आप इस दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रहों की बात करें तो तांबे के दीपक से आप सूर्य और मंगल को भी प्रसन्न कर सकते हैं। बात करें सूर्य की तो सूर्य तो स्वयं ही अग्नि का स्वरूप होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब पीतल का दीपक जलाएंगे तो भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही साथ ग्रह भी प्रसन्न होंगे। तो अब आपको हम बताते हैं दीपक आपको हमेशा किन किन दिशाओं में जलाना चाहिए। यदि आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में किसी को संतान नहीं हो रही है, तब आप यह दीपक पूर्व दिशा की ओर जलाएंगे। और यदि आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तब आप यह दीपक पश्चिम दिशा की ओर जलाएंगे। और यदि आपको सुख समृद्धि धन दौलत चाहिए, तब आप दीपक हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही जलाएंगे। दक्षिण दिशा में हमेशा दीपक पूर्वजों पितरों के लिए जलाया जाता है, तो उस दिशा में दीपक न जलाएं। दक्षिण दिशा में जलाया हुआ दीपक पितरों को समर्पित होता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा भी मानी जाती है, इसलिए पितृ पक्ष के अलावा कभी भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक नहीं जलाना चाहिए। यदि आप बाकी दिनों में दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अनिष्टकारी होता है। नरक चौदस वाले दिन भी आप यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं। इस प्रकार कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कर्ज की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही रोग बीमारी आपको घेरने लगती है। यदि आपने एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया तो दोनों दीपक आपके नकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाते हैं। फिर इस दीपक का फल आपको नकारात्मक मिलता है। आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसीलिए कभी भी दीपक से दीपक न जलाएं। मंदिर जाएं आप, ना ही किसी दूसरे के दीपक से अपना दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले ने दीपक यदि प्रज्वलित किया है तो पता नहीं उसने किस कामना के लिए किया है। हो सकता है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आया हो, जिसके लिए वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उस संकट के निवारण के लिए उसने दीपक जलाया है और आप गए, आपने उसी दीपक से अपना दीपक प्रज्वलित कर लिया। तो अब ऐसे में उसकी परेशानी, उसके दोस्त आपको पकड़ लेंगे। फिर वह समस्या उसकी ओर से हट जाएंगी और आपकी ओर बढ़ती चली आएंगी और आपको घेरने लगेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना है। दूसरा, कभी भी जले हुए दीपक में दोबारा से दीपक न जलाएं। दीपक को धुलकर ही दोबारा जलाएं। तीसरा, पंचमुखी दीपक का इस्तेमाल घर में बिल्कुल न करें। कई लोग आज के समय में पंचमुखी दीपक लाते हैं और अपने घर में 5 बाती रखकर जलाते हैं। इन पंचमुखी, 9 मुखी, 8 मुखी, 7 मुखी इन दीपकों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मंदिर में होता है। इनका इस्तेमाल हम घर में नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। दीपक का बहुत बड़ा फल यह है, यदि आपका कोई दीपक बहुत पुराना है, उसमें आप 10-20 साल से दीपक जलाते चले आ रहे हैं, बहुत पुराना दीपक है, तो आप दीपक का प्रमाण देख सकते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा दीपक है जो 20 साल से, 10 साल से एक ही दीपक में आप पूजा करते आ रहे हैं, कोई आपके घर में बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित है, तो ऐसे व्यक्ति को उस दीपक का यदि आप पानी पिला देंगे तो वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। उस व्यक्ति का धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, उसकी तकलीफें ठीक होने लगेंगी। आपको करना क्या होगा, रात्रि के समय इस दीपक को जल में डुबो देना है। शुद्ध जल में आपको इस दीपक को डुबो देना है। फिर सुबह उठकर उस दीपक को आपको उस पानी से निकाल लेना है और जो आपने वह पानी जो रखा था, उस पानी को एक किसी बर्तन में या बोतल में भर लेना है। फिर रोगी को आप उस जल को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा देना शुरू करेंगे, इससे उस रोगी का रोग समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं कि मुंह पर सरस्वती कब बैठती है। जी हाँ बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय में हमेशा सकारात्मक विचार अपने मन में रखना चाहिए और सकारात्मक वार्तालाप करना चाहिए। यदि उस समय में आपने कोई ऐसी बात बोल दी तो उस समय आपके मुख पर सरस्वती जरूर बैठती है, तो वह बात सत्य हो जाती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह सुबह अच्छी बातें करो, सुबह सुबह कोई मिथ्या वचन मत बोलो। तो बंधुओं, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय सरस्वती जरूर बैठती है। तो यदि आपको अपना कोई कार्य सिद्ध करना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं। आपको जिस चीज को चाहिए, आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं,
उस चीज को आप ब्रह्म मुहूर्त में 7 बार बोलें। यह नियम आपको लगातार 21 दिन तक करना है। फिर आप देखेंगे कि यह एक दिन आपके साथ सत्य घटित हो जाएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो बंधुओं, हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब यदि हमसे कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।